हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरी जो आवाज़ है और वीडियो क्वालिटी अच्छी दिख रही है तो मुझे बताओ कमेंट करके। हाँ, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। माफ़ी चाहता हूँ, 3 दिनों से मैंने जो है वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाया हूँ। और ये होगा महामैराथन क्लास 30 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को 30 का 60 क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर भी है, जैसे हम लोग पहले के पुराने पैटर्न में रखते थे। थोड़ा सा रुकना, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो कंटेंट है सेम पेपर जैसा पेपर है। ठीक है, सेम पेपर जैसे हिंदी में भी लाया हूँ, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे डिमांड था, और इंग्लिश में भी लाया हूँ। ठीक है, अब जो है हम लोग बढ़िया तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। बहुत बारीकी से ध्यान देना, और आप लोग जो है मुझे लास्ट में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। रही बात नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ पे आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताना, और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और आप लोग क्या चाहते हो मुझे ज़रूर बताना। एक भाई का मुझे कमेंट आया था कि सर आप जो है पूरे सब्जेक्ट में कंटेंट प्रोवाइड कीजिए करके। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे सेटअप करने में। बेशक जो है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। थोड़ा सा नया पैटर्न है ना क्वेश्चन, और व्यापम जो है इसी प्रकार के पैटर्न में जो है एग्ज़ाम ले रहा है। तो आप लोगों को जो है नए पैटर्न में एग्ज़ाम को दिलाने का आदत होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को एग्ज़ाम को नए पैटर्न में दिलाने की आदत होना चाहिए। ये बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन को भी रिपीट करना है नहीं? क्योंकि ना दोस्तों, वन लाइनर वाले क्वेश्चन तो हर कोई करा रहे हैं, है ना? और पेड बैच में आप लोगों को इस प्रकार का प्रोसेस उन लोग देंगे, लेकिन मेरे लिए ना पेड है ना, या फिर मैं 1 रुपया लूँगा आपसे। ये पूरा आप लोगों के लिए फ्री है बस। ठीक है, आप लोग बढ़िया शिक्षक बनिए बस, और कुछ नहीं, बढ़िया शिक्षक बन जाइए। ठीक है, डीएड बीएड में आप लोग एडमिशन लीजिए। कंटेंट बहुत बढ़िया है, पूरा एनालाइज किया हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसी पैटर्न में अब हम लोगों को तैयारी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पे। तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, यहाँ पे देख लो, हम लोग यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसका थोड़ा सा साइज हम लोग मेंटेन कर लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो, यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन ये देखो, शिक्षण अभिरुचि वाला शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत उदाहरणों का ध्यान है। ध्यान से पढ़ना और समझना। अब जो है लेवल थोड़ा मैं यहाँ पे कठिन करके लाया हूँ। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि वाला शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत उदाहरणों का ध्यान है। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्योंकि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और क्षमता अलग अलग होती है। देखो, पहले जो क्वेश्चन था वन लाइनर के पैटर्न में लाता था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के है वही, लेकिन तोड़ मड़ोड़ के मैं रखा हूँ। ठीक है, तोड़ मड़ोड़ के। ये आपका कथन हो गया, ये आपका कारण हो गया, है ना? ऑप्शन आप लोगों को पता है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में देख लो, अ टीचर हैविंग टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स। ठीक, वही बात है, वही है सेम, है ना? रीज़न क्या है? बिकॉज एवरी लर्नर हैज़ अ डिफरेंट लर्निंग स्पीड एंड कैपेबिलिटी। है नहीं, हर एक बच्चे की जो सीखने की क्षमता है ना, ज्ञान को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो क्या एक शिक्षक को अपने जो सभी शिक्षण अभिरुचि है या गतिविधि है उसमें बदलाव करना पड़ेगा ना, बच्चे के अकॉर्डिंग उसे ढलना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, कथन और कारण दोनों क्या सही हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में? मुझे बताओ, है ना? ए आर दोनों सत्य है, और आर की ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है ए की, है ना? अब बताओ कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैंने इसको पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को। चलिए, हाँ, कमेंट आ गया बच्चों का, हाँ, ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो, मतलब तैयारी फुल है भैया आप लोगों की। चलो, समझ में आया था नहीं का? हाँ, चलो आगे बढ़ाना अपन। ठीक है, चलो देखो, सही उत्तर है, क्यों है, कैसे है, स्क्रीनशॉट ले लो। रिवीजन करने में आप लोगों को जो है आंसर के साथ रिवीजन एक बार में हो जाता है, क्योंकि देखो, एक प्रभावी एवं शिक्षण अभिरुचि से युक्त शिक्षक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझता है। प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि और सीखने की गति अलग अलग होती, मैंने बताया, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। याद रखना,
चाहे वो लोकतांत्रिक इस भारत देश में अगर किसी भी इंसान की सुनने की क्षमता नहीं है ना, या सरकार में बैठे इंसान अगर सुन नहीं सकता है नहीं, तो फिर वो लोकतांत्रिक देश का, वहाँ तो सिर्फ राजनीतिक जो है क्या चल रहा है, राज चल रहा है ना, अपना दबदबा बना के, तानाशाही वाला है नहीं, तानाशाही वाला डर का माहौल बना के राजनीति कर रहा है। तो अब बताओ, एक शिक्षक को वैसे होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि अपने क्लासरूम में हर बच्चे को प्रश्न करने देना चाहिए और उसकी जिज्ञासा का है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, है नहीं कि बस सैलरी मिला थे, बस जेब में भरा थे, कौन का बोला थे कुछ नहीं, बस सिलेबस ला कंप्लीट कर दो, वो डीओ आते या बीओ आते थे जवाब दे दो, बात खत्म। ऐसी करना है का, तब शिक्षक मत बनो, ठीक, भविष्य के लड़का के बर्बाद मत करो भाई भविष्य का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट आधारित प्रश्न है भैया, बहुत बेहतरीन कूट आधारित प्रश्न है, चलो बताओ, है ना, ऐसने प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में देखे मिली तुम्हारा, ठीक है। सेकंड प्रश्न है, चलो बताओ, निम्नलिखित में शिक्षण अभिरुचि के गुण का है, धैर्य होते का, सहानुभूति, कठोर दंड देना, विषय में रुचि। चलो बताओ, मैं यहाँ टैग वर्ड तुम्हारा बना के दे चुके हूँ, बोला एक बार जरूर जाके देख लेना। टैग वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड में तुम्हारा बना के दे चुके हूँ, बहुत बढ़िया तरीका से बना के हूँ यार, एक बार जाके ना वीडियो जरूर देख, ठीक। चलो मोला कूट वाले के आंसर दो भाई, चलो आंसर दो, इंग्लिश में भी है, चलो। हाँ वेरी गुड, हाँ कैसे पता चलिस, हाँ दंड और कठोर देना ये जो है नेगेटिव वर्ड में आ जाते, ठीक, ये जो है कहा रे नेगेटिव वर्ड है, देखते ही काट देना है अपन ला, तो कहा दिखा थे 1 2 4, तीसरा हो जाए गलत, समझ में इतना एलिमिनेट कर दो। डायरेक्ट एलिमिनेटेड मेथड का उपयोग कैसे करना है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपन, हाँ सही उत्तर है उसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे कथन कारण वाले फिर प्रश्न, इसी पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को बनाना है, ठीक है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। चलो, शिक्षक की यहाँ पे बताया जा रहा है, शिक्षक की सकारात्मक अभिरुचि कक्षा वातावरण को प्रभावी बनाती है। चलिए अब मुझे कारण भी है, कारण बताना है आप लोगों को कि क्या कारण जो है एक ही व्याख्या करता है क्या, ठीक। चलो बताओ, सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करता है, दोनों सत्य और आर सही व्याख्या है, दोनों सत्य लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य आर असत्य, ए असत्य आर सत्य, ठीक। अब उसे आप लोग सोच के बताओ। देखो, पॉजिटिव टीचिंग एप्टीट्यूड क्रिएट्स एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, ओके। रीजन देखो, अ पॉजिटिव टीचर मोटिवेट्स स्टूडेंट टूवर्ड्स लर्निंग, ठीक। अब बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन आर करेक्टली, ए करेक्टली, है ना, उसी पैटर्न में है, सेम इंग्लिश में इधर हिंदी में है। आप लोग मुझे बताओ, अब आंसर बताओ कमेंट करके। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ चलो, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, शिक्षक की जो सकारात्मक जो सोच होती है, मैंने इससे पहले ही आप लोगों को बताया, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे तो बच्चे जो क्या होंगे, एक्टिव लर्नर के रूप में सकारात्मक रूप से एक वातावरण जब शिक्षक जो है एक अच्छा वातावरण जब बनाता है, तो जो बच्चे होते हैं ना, उन लोग जो है बढ़िया तरीके से इंगेज होकर शिक्षक के साथ उस जो सब्जेक्ट है उसको सीखते हैं, है नहीं, वही तो इसमें पूछा गया है ना। और सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित भी करता है नहीं, आगे बढ़ो, बढ़िया अपने लाइफ में और उन्नति करो, ऐसे करके बोलते नहीं शिक्षक बनागा, जब क्लास में बढ़िया नंबर लाबो पढ़बो, तो नंबर लाना ही सब कुछ नहीं है, ठीक। इतना समझ में आ गया ना। चलो एक एक्सप्लेनेशन आंसर सब आगे है दे, ठीक। चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखो, शिक्षण अभिरुचि का संबंध है, अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि का संबंध है, ठीक, विद्यार्थी के मार्गदर्शन से, विषय के प्रभावी प्रस्तुतिकरण से, केवल परीक्षा परिणाम से, शिक्षण कौशल से। चलो अब एक आंसर बताओ, ठीक है। हाँ देख भाई, एकदम पेपर वाले पेपर छाट के लाओ तुम्हारे मन पर, ठीक है, ऐसने पेपर तक को आज ही, तो एकदम गौर से ध्यान से पढ़ो, ठीक। आंसर दो, चलो, हाँ ठीक, हाँ
1 2 4, तीसरा काबर गलत हुई, देखते ही काट दो, केवल वर्ड है जगह में, देखते ही काट दो। और परीक्षा परिणाम, परीक्षा जो परिणाम है ना, ये समेटिव असेसमेंट है भैया, ये में अपन ला ज्यादा नहीं जाना है, लास्ट में प्रमाण पत्र मिलते नहीं, देखियो नहीं, वो हरे समेटिव असेसमेंट। लेकिन दैनिक दिनचर्या में जो हर दिन कंटिन्यू चलते होला, का बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। का बोलते हैं मना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो हम ला उमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलो समझ में इसना सब बढ़िया बढ़िया तरीका से। चलो भैया, हाँ चलो आगे बढ़न। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ए वाले आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे रिवीजन पर बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन 5वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप 10 क्वेश्चन करबो, 30 प्रश्न, ताकि तुम्हाला पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्न आते टॉपिक मन से, ठीक है। चलो देखिए, शिक्षण अभिरुचि जन्मजात नहीं बल्कि विकसित की जाती है, शिक्षण अभिरुचि ला, ठीक है। प्रशिक्षण एवं अनुभव से शिक्षक की दक्षता बढ़ती है। चलो बताओ एक आंसर मोल बताओ। अब जैसे मोला टीचर बनना है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पापा भी टीचर, हमारे यहाँ दादा भी टीचर। अब वो कहे मोर जेनेटिक है, वो गुण, ठीक, बोलना करना पढ़ाना लिखाना बचपन से एकदम ज़्यादा, ठीक है। मोर दोस्त मन भी बोलते ज़्यादा ज्ञान मत झाड़े कर, तब मैं यहाँ अपन एक यूट्यूब चैनल बना हूँ और वही ज्ञान ला तुम ला बांटा था, झाड़ा था, है नहीं। चलो एक आंसर बताओ मोला इंग्लिश में। टीचिंग एप्टीट्यूड इज नॉट इनबॉर्न, इट कैन बी डेवलप्ड, ठीक। ओला का है जो है जन्मजात नहीं हुए, है ना, एला बल्कि विकसित करे जाते, है नहीं, एला जो है विकसित करे जाते। मैं बीच बताऊं, उल्टा हो गए। हमारे यहाँ पापा टीचर, हमारे यहाँ दादा टीचर, और हमारे यहाँ मैं भी टीचर, मैं भी टीचर हूँ, हो ना, पढ़ात हूँ मैं आप मतलब। एक हो गए जेनेटिकली, एक होते जन्मजात। पहली जो मोर दादा के ओकर पापा टीचर नहीं रही से, लेकिन वो अपन आप लोग विकसित करी से, यहाँ पे का करी से, विकसित करी से। ओकर जो जेनेटिकली जो गुण है ना, वो मोर अंदर भी आ गए। अनुवांशिकता पढ़े हो ना भाई, जो गुण आते, बोलते संगति, जे इंसान के साथ ते रबे वैसने तो बने के चाहत बन जी। अब एक बेटा के लिए ओकर बाप हीरो रथे, रथे ना, ओकरे जैसे बनना चाहता ना, मन बनना चाहता ना, बस तो एला में है जन्मजात से जोड़ दे। लेकिन एकदम यह कंफर्म नहीं है भैया, ठीक। एला जो है विकसित करे जाते, जैसे कि मैं विकसित करा था एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाता हूँ, मैं वही पद्धति से पढ़ाता का जैसे मोर दादा पढ़ाई, मोर पापा पढ़ाई नहीं ना, मैं बोला विकसित करो, नया नया तौर तरीका सीखो, है ना। मस्त पीपीटी बना के पढ़ाता हूँ, थोड़ा से और पूछ करो अपन आप लहानी और ये तरीका से कर सकते, ठीक। चलो तो दोनों सत्य है और आर सही व्याख्या करता है, ठीक। इतना समझ में आ गया ना तुम्हारा। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लो एला, ठीक है। चलो देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक प्रभावी शिक्षक के गुण बताओ। छात्रों को प्रेरित करना, लोकतांत्रिक व्यवहार अपनाता है, विद्यार्थियों का अपमान करता है, रचनात्मक सोच विकसित करता है। देखो अपमान वर्ड आया ना जहाँ पे, और जो विद्यार्थियों के अगेंस्ट है उसे काट देना, देखते ही आंसर क्या होगा, 1 2 4, सीधी सी बात, ठीक। इंसल्ट लर्नर्स, ये देखते ही काट देना, समझ में आया ना, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़े मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। चलो देखो इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग, है ना, रिवीजन करते वक्त ना आसानी होगी आप लोगों को। चलिए कथन देखो, शिक्षण अभिरुचि विद्यार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करती है। शिक्षण अभिरुचि विद्यार्थियों की उपलब्धि को क्या करती है, यहाँ पे प्रभावित करती है। सोच तार्किक चिंतन से बताना। उत्साही शिक्षक छात्रों में सीखने की रुचि उत्पन्न करता है। अब बताओ, जे टीचर है लड़का मला पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेता भैया, है नहीं, वो का रिजल्ट दे पाई का अच्छा से, सोच के बता मोला, बढ़िया रिजल्ट दे पाई हुआ, ओकर तो पूरा क्लासरूम फेल हो जाए नहीं, ठीक है। एक जो निराशाजनक जो शिक्षक है, निराशाजनक, वो शिक्षक के छात्र मन कभी अपन आप लोग विकासशील बना पाई का, नहीं बना सके। जे सिर्फ अपने के बारे में सोचा थे, है ना, जे सिर्फ अपने के बारे में सोची, शिक्षा का बस पेमेंट मिला थे भैया, मोर कुछ करना नहीं है, वो आगे बढ़ा सकते का, लड़का मतलब नहीं बढ़ा सकेगा, सीधी बात है। हाँ कहूँ सही कहा था भैया, कहूँ तू मन है नहीं, तो दोनों सत्य हम आर सही व्याख्या बताओ मोला, ये सही है कि दोनों सत्य लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, बताओ। चलो
मला पता है आंसर ये रही, तो मला पता है। पॉजिटिव वर्ड पहचानो, नेगेटिव वर्ड पहचानो, मेल एक दूसरे से नहीं खाते, चुपचाप काट दो। ठीक, समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, निम्न में से शिक्षण अभिरुचि के संकेतक है, चलो बताओ, निम्न में से शिक्षण अभिरुचि के संकेतक का है? कक्षा प्रबंधन, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों की उपेक्षा, सहयोगात्मक व्यवहार। देखो उपेक्षा वर्ड नेगेटिव है भैया, जो विद्यार्थी मन के नेगेटिव वर्ड में चलेगी ना, देखते ही काट देना, मतलब तीसरा गलत है, एलिमिनेट कर दो। सही कहा वही 1 2 4 खत्म। समझ में इस आंसर? चलो आगे बढ़े ना। पर 9वां नंबर क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कूट वाले। ऐसनेच प्रश्न ही तुम्हारे पेपर में हर टॉपिक से। लेंदी है लेकिन टाइम दो भैया, मैं इतना कहूँ तुम्हारा। चलो देखोगा, शिक्षण अभिरुचि का संबंध केवल विषय ज्ञान से नहीं है। देखो एकदम गौर से देखना, ठीक है। अच्छे शिक्षक में व्यवहारिक एवं सामाजिक गुण भी आवश्यक है। चलो देखो, अब देखो ये जगह में जो केवल वर्ड है ना, है ना, ये है ये चीज ला पॉजिटिव तौर पे लेके चला थे, शब्द लेके सेंटेंस ला पहले समझना है। ऐसे नहीं कि शिक्षण अभिरुचि का संबंध केवल विषय ज्ञान से नहीं है। नहीं है कहा थी, नहीं है, ठीक, केवल है नहीं है, नहीं है, ठीक, नहीं है करके वो पूछी से नहीं है करके, है ना, तो इला हमन काक तौर पे लेना है पॉजिटिव रूप से। अगर ये नहीं के जगह नेगेटिव आंसर, नेगेटिव प्रश्न है ना, है रतीस, तब इला देखते ही काट देना जिस। लेकिन ये जगह में का करिस मोर छोटे भाई बहनी हो, ये जगह में नहीं लिखा है, और जब नहीं लिखा है जगह में मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव कट जही, अबे का हो जही, सही हो जही। ठीक, तो ये जगह में कही दोनों सत्य एवं आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन एकदम ना ध्यान से पढ़ो, ठीक, हाँ वेरी गुड, हाँ बढ़िया आंसर। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ला पढ़ते वक्त, आंसर लगाते वक्त गोला ला भरत समय मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, बहुत सोच समझ के। और गोला भरे से पहले से चुपचाप ना ऐसे टिकुक कर दो भैया, ओकर बाद गोला भरू, तुरंत तुरंत गोला नहीं भरना है, टिकट टिकट करना है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया ना? हाँ बढ़िया लगा भैया, क्वेश्चन बढ़िया है, हाँ वेरी गुड। चलो आंसर आगे बढ़ता, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो अब देखो, शिक्षण अभिरुचि के विकास हेतु आवश्यक का है? बहुत जरूरी है सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर रुक गयो तो नया नया टेक्नोलॉजी के विकास होत ना, लइका मन के इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है। अब शिक्षक मन ला, है ना, विद्यार्थियों से संवाद बहुत जरूरी है। अभी जो परिस्थिति का चलत है भारत में, बोला बताना बहुत जरूरी है ना भाई लइका मन ला, है ना। किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है हमन ला, है ना, जीके पढ़ाना है, करेंट अफेयर। सीखने की इच्छा प्रबल होना चाहिए। कठोर अनुशासन मात्र, ये देख कठोर अनुशासन आगे ना देखती काट दो, सीधी बात, ठीक है। चलो 1 2 3, हाँ राइट आंसर, समझ में आ गया ना? हाँ चलो एलिमिनेट कैसे करना है समझ में आ गया नहीं आप मतलब? चलो एक लेयर खत्म हो गए शिक्षण अभिरुचि भैया। एक से बाहर तुम्हारा क्वेश्चन देखे नहीं मिले। सतत अभ्यास, विद्यार्थियों से संवाद, मतलब कि लइका मन के प्रति ही हम जाना है। शिक्षक ला जो है बढ़िया मोटिवेटर, एक मार्गदर्शक के रूप में होना है। अनुशासन कठोर नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, है ना। शिक्षक एक मार्गदर्शक और फैसिलिटर के रूप में होते बस। और विभिन्न तरीका के विधि मन ला अपनाते। कौन है? शिक्षण विधि मतलब कौन है? शिक्षक है। चलो इतना क्लियर हुआ ना? अब इसको स्क्रीनशॉट लो। हाँ अब नया सत्र, हाँ बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न देखता बढ़िया तरीके से 10 क्वेश्चन है, तुम्हारे मन पर मजा आ जाए। एक भी प्रश्न बाहर देखे नहीं मिले। चलो बीने के अनुसार पढ़ा हमें तुमन ला, जाके वीडियो देखू। बुद्धि का मुख्य कार्य निर्णय लेने की क्षमता है। अब तर्क आधारित है भैया, तुमन बताऊंगा, ठीक। बीने ने बुद्धि को समझने, निर्णय लेने एवं तर्क करने की क्षमता माना। चलो बताओ, मैं पढ़ा लिया तुमन ला बीने के बारे में, ठीक है, बीने के बारे में पढ़ाओ भैया तुमन ला। हाँ चलो देखो, अकॉर्डिंग टू बिनेट द मेन फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स, रीजन। बिने consider intelligence as the ability to understand, judge and reason। ठीक, ऑप्शन देखो, both are and are the true and are correctly explain a
बोथ ए एंड आर 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 ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. A is true but R is a false. A is false but R is true. चलो बताओ, इंग्लिश मीडियम वाले लड़का हो, हिंदी वाले मन तो बढ़िया आंसर देते. हाँ हाँ, 11वां नंबर. ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आंसर सही है भैया. ठीक, वीडियो एक बार जरूर देख लेना. ये देखो, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को निर्णय, तर्क एवं समझने की क्षमता माना है ना, इसलिए दोनों कथन सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करता है. चलो इतना क्लियर हुआ ना आप लोगों को. चलो आगे बढ़े. चलिए, निम्नलिखित में बुद्धि के प्रकार देखो. निम्नलिखित में बुद्धि के प्रकार: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, केवल शारीरिक शक्ति. केवल वर्ड आगे मतलब काट दो, देखते ही एलिमिनेट कर दो. कूट वाले प्रश्न हल करे तरीका, ऐसने प्रश्न तुम्हाला देखेला मिली. चलो आगे बढ़न है ना, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों. अब देखो, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया. सबसे रिलेटेड प्रश्न ला हूं एकक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक मन से. इस सिद्धांत में सामान्य कारक G एवं विशिष्ट कारक S शामिल है. चलो बताओ, पढ़ा ले भैया मैं कैसे प्रश्न नहीं थे मतलब तुम्हारे एक स्पेशल. हाँ 13 नंबर. हाँ ए, ठीक है, बढ़िया आंसर दे. तो दोनों सत्य और मार सही व्याख्या करते. चलो बढ़िया, वेरी गुड. ठीक, मतलब समझे हो तुम है ना. स्क्रीनशॉट ले लो. रिवीजन वाले प्रश्न है भैया, बढ़िया बढ़िया. ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछी, ज़्यादा अंदर लेवल की नहीं जा, बस पैटर्न ला चेंज कर दी. ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण से संबंधित है. काकर से? बुद्धि परीक्षण से. चलो बताओ. ठीक, IQ, मानसिक आयु, कालानुक्रिक आयु, रक्तचाप. चलो बताओ, एकदम देखते ही तुम्हारा पता है आंसर मिल गई. सोही, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इंटेलिजेंस टेस्टिंग है ना. IQ मेंटल एज, सॉरी IQ मेंटल एज है ना, क्रोनोलॉजिकल एज है ना, ब्लड प्रेशर. जब पढ़े हुए थे तो आसानी से फट ला टिक लगा दी. सोई मोल पता है नहीं. रक्तचाप तो नहीं आए भैया, ओकर बात तो सब आती कि मोल तुम हाँ कमेंट आते. हाँ तो 1 2 3. हाँ चलो बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड. घुमाए थोड़ा कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम हाँ बढ़िया हो भैया, बढ़िया स्टूडेंट, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड. गवर्नमेंट कॉलेज तो पक्का है तुम. चलो स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ चलो, अब जो है अपन आंसर दो. ठीक है, कथन कारण RTE एक्ट 2009 से रिलेटेड है भाई. RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है. ठीक है, अब बताओ, यह अधिनियम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया. चलो बताओ, दोनों सत्य और मार सही व्याख्या है. दोनों सत्य लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है. ए सत्य, आर असत्य, ए असत्य, आर सत्य. चलो बताओ. ठीक, यहाँ पे देख लो, अंडर द RTE एक्ट 2009 चिल्ड्रन एज 6 to है ना, यहाँ पे 14 ईयर्स हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. रीजन का है आर. देखो, दिस एक्ट वाज मेड टू है ना इंश्योर एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, समझ में आता ना. ऑप्शन देख लो, अब यहाँ पे सेम है. बोथ ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन है. बोथ ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन है. अ ट्रू आर फॉल्स, अ फॉल्स और आर ट्रू. चलो बताओ, चलो आंसर दो. घूमना नहीं है, थोड़ा से RTE एक्ट संविधानिक क्षेत्र में आ जाते थोड़ा से, लेकिन पढ़ना जरूरी है. कर से प्रश्न पूछते. NCF RPW एक्ट 2016. ठीक है, और तुम्हारा NCF 2023, NCF 2005 और NAP 2020 से प्रश्न पूछते. सबके ऊपर प्रश्न लाऊं. ठीक, हाँ 2023 से ज़्यादा प्रश्न देखे मिल सकते. ठीक, और NAP 2020 से. चलो हाँ, और डिसेबिलिटी से भी. चलो क्लियर हुआ ना. हाँ चलो, हाँ आंसर ए आ गया सबका, वेरी गुड. चलो आगे बढ़े. चलिए इसका आंसर इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई. फुल फॉर्म पूछा जाता है. फुल फॉर्म इसमें लिखा हुआ है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट. इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कब कब? 6 से 14 वर्ष. ठीक, सॉरी 6 से 14 वर्ष. ठीक है, 6 से 14 वर्ष. ठीक, इतना क्लियर हुआ ना ये. चलो आगे बढ़े. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते. ठीक है, RTE एक्ट 2009. चलो
अब बताओ बेला, आरटी एक्ट 2009 के प्रमुख जो प्रावधान है का है, अभी जो बताओ, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, कैपिटेशन फीस पर रोक, शारीरिक दंड को बढ़ावा। अब दंड और शारीरिक वाले मान चुपचाप काट दो भैया, पूछ प्रश्न वाले है ना, 1 2 3 आंसर इनमें भैया डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं जाना था तुम मनीष ने कहूँ है ना। चलो इला बताओ, गिलफोर्ड पढ़ाओ ना, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। ठीक है, इस सिद्धांत में सक्रिय विषय वस्तु एवं उत्पाद शामिल है। अब बताओ मोला, गिलफोर्ड के बारे में बता रहा हूँ भैया, 180 या 150 कारक दोनों में है ना, बता रही सो 3D मतलब संरचना द्वारा बहुत बुद्धि बारे में बताई। त्रिआयामी संरचना मतलब इंसान के पास जो है एक समस्या के 1000 समाधान है, बस खोजना नहीं चाहे है नहीं। देश की अर्थव्यवस्था गिरत है, पेट्रोल के दाम हो बढ़त, कहीं आवत जावत नहीं बना थे। चलो है ना, बताओ एला चलो। हाँ वेरी गुड। चलो, दोनों सत्य और मार सही व्याख्या करता है। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ो भाई, ठीक है, बढ़िया तरीका से स्क्रीनशॉट ले लो। 3 आयाम बता रहा हूँ ना मैं, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। एक एकदम पूछते भाई 3 आयाम का है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। रिवीजन बर एक साथ में तुम्हारा मन बर कहीं भटके की जरूरत नहीं है भैया। ऑप्शन ए व्याख्या सब ला एक साथ ला दे, मस्त स्क्रीनशॉट लो और घर में रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसने करो। तुमन बढ़िया कथन कारण वाले फ्री में तुमन ला मैं क्वेश्चन देता हूँ, पेपर सेट और का चाहिए यार, बढ़िया पढ़ो दिल लगा के। अरे मोर छोटे भाई बहनियों, तुमन तुम्हारा नंबर सब फ्री। चलो देखो, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत बताओ, पड़ोस विद्यालय की व्यवस्था, सभी बच्चों के लिए समान अवसर, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात निर्धारित, ठीक है, बाल श्रम को प्रोत्साहन। देखो ये जगह में श्रम आगे ना, श्रम श्रम आगे मतलब एला काट देना भैया, लइका मन से जो है काम नहीं करवाना है हमन ला। बाल श्रम मतलब कि 14 वर्ष से नीचे के जितना लइका है उन्हें तो होटल में दिखना चाहिए, ना कहीं पे काम करत दिखना चाहिए, ये तोला हो जी जेल। कौन कथे, आरटी एक्ट 2009। इतना क्लियर आगे, देखती आंसर काट दो, 1 2 3 राइट आंसर। समझ में आ गया ना। चलो समझ में इस नहीं, हाँ देख लो भैया, काम धंधा करो बढ़िया है लेकिन नियम कानून में रखती। चलो अब देखो यहाँ पे थ्रस्टन के बारे में भी पढ़ा उन्हें, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने बुद्धि को कई स्वतंत्र योग्यताओं का समूह माना। चलो अबेला बताओ, दोनों सत्य और मार सही व्याख्या करते, दोनों सत्य लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ना। ठीक, थ्रस्टन परफर्स्ड द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, ही considered intelligence as a group of है ना several independent abilities। चलो बताओ, both are true and are correctly explained A, both are but are does not explain A, are true are false, are false are true। चलो चलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों आंसर दो। चलो वेरी गुड, हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों सत्य आर सही व्याख्या है। चलो ठीक, देखो जो लुईस थर्स्टन ने बुद्धि को कई प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह माना। चलो क्लियर हुआ ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आरटी एक्ट 2009, इतना क्वेश्चन कर ले वो ना, इतना क्वेश्चन कर ले वो बाहर देखे ही नहीं मिले। ठीक है, बढ़िया कूट और कथन वाले प्रश्न भैया तुम मन पर बढ़िया पढ़ो। आरटी एक्ट 2009 का उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, विद्यालय छोड़ने की दर कम करना, शिक्षा में भेदभाव बढ़ाना। अब देखो फिर आगे नेगेटिव वर्ड यार, ऐसा प्रश्न पूछी तो मतलब भेदभाव बढ़ाना रही थोड़ा ना रही भाई, शिक्षा में भेदभाव थोड़ा ना बढ़ाया जाए, काट दो। आंसर का रही बताओ, आंसर का रही मोल बताओ। चलो आंसर का रही, चलो बताओ मोला, 1 2 3 खत्म, आगे बढ़े नया सिरे से फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आते हैं हमारे एनसीएफ 2023 से प्रश्न। कौन से, NCFSE फुल फॉर्म है 2023
2023। हाँ एक पूरा सब जनमन के फुल फॉर्म वाले वीडियो लाऊं मैं तुम्हारा मन पर वो फ्री रही और यह पढ़ो। अब देखो एनसीएफ 2023 में अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर विशेष बल दिया गया है। हाँ बहुत बढ़िया बल दे, बहुत तरीका से दे है, ठीक है, बहुत बढ़िया काम करेगा। चलो देखो, क्योंकि बच्चे गतिविधियों एवं वास्तविक अनुभव से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। कारण है कथन से मिलते जुलते। अभी तो बताओ का हिंट देते हो यार, मैं तुम्हें समझो नहीं। हाँ चलो बताओ, मजा आवत भैया। हाँ नहीं आंसर भी आना चाहिए ना, मजा तो आते जो हम पढ़ावत मजा तो ही। हाँ चलो वेरी गुड, चलो समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म पूछते भैया, ठीक है, फुल फॉर्म पूछते, स्क्रीनशॉट ले लो, फुल फॉर्म याद रखना। मैं बता रहा हूँ ना, मैं लाहूँ करके फुल फॉर्म यही। द्वारा विकसित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में गतिविधि आधारित एवं अनुभवात्मक शिक्षण को महत्वपूर्ण माना गया है। मैंने इसके ऊपर जो है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों विस्तार से वीडियो बनाया है, जाकर एक बार एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न है, मतलब लगभग 10 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीएफ 2023 में निम्नलिखित पर बल दिया गया है, चलो बताओ। कौशल आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण, रटने की प्रवृत्ति, समग्र विकास, चलो बताओ। हाँ ठीक है, बढ़िया। एला काट देना है, मतलब कि एलिमिनेट, मतलब टैग वर्ड वाले वीडियो देख क्या हो तुमन, है ना, वेरी गुड। टैग वर्ड वाला जो वीडियो डाले हो ना एक बार जरूर देख लो, आंसर एक बार में क्लिक हो तुम्हारे मन से, ठीक है। प्रश्न अभी वैसने में क्रिएट करे हो, है ना। एनसीएफ 2023 में रटने की बजाय मातृभाषा एवं समग्र विकास पर बल दिया गया है। समझ में आ गया ना सबको इला? चलो समझ में आ गया तो इमोजी भेजो भैया। हाँ वेरी गुड, चलो आगे बढ़ा ना अपन। चलिए देखो, है ना, एनसीएफ 2023 विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने पर बल देता है। एनसीएफ 2023 का में विद्यार्थी मन में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने पर बल देती है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाना है। बिल्कुल राइट बात। कथन, हाँ कथन कारण समझ में आत नहीं, अब कारण है कथन के का करते सही व्याख्या करतेगा, है नहीं, समझ में ऐसे नहीं, बस ऐसे प्रश्न तुम्हारा पूछ घुमा फिरा का कुछ, ठीक, दोनों सत्य है, आर सही व्याख्या करते हैं। चलो क्लियर हुआ ना, चलिए समझ में आया ना इतना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। चलो हर एक भाग से यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, हर एक भाग से। चलो भाई अब देखो, मानसिक शिक्षण के ऊपर है, यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन देखे है ना। एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षक में निम्न गुण होना चाहिए, मानसिक क्षमता के अनुसार आ गया, ठीक, वो एक तक ऊपर मानसिक क्षमता, सकारात्मक मानसिकता, सहयोगात्मक व्यवहार, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, कठोर। फिर दंड वाले भाग आगे देखते ही काट दो, कूट वाले प्रश्न काट दो, 1 2 3 राइट आंसर, ठीक, क्लियर हुआ। एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो देखो, ये दंडात्मक भी आगे नेगेटिव वर्ड, नियंत्रक भी आगे तो नेगेटिव वर्ड, देखते ही काट दो, ठीक। चलो अब देखो लागू वाले देखो, चलो आगे बढ़न। हाँ एनसीएफ 2023 को नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर विकसित किया गया। चलो नई शिक्षा नीति ने शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता बताई, ठीक है। एनईपी 2020 के ऊपर पूरा डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन बना भैया, जाकर देखो जरूर यार, मस्त तुम्हार मन पर स्पेशल फ्री क्लास ले हो, बढ़िया कार्टून इमेज मन के मदद से, ठीक है। देखो एनसीएफ 2023 वाज डिपेंडेड बेस्ड ऑन एनईपी 2020, ओके। एनईपी 2020 है ना, emphasized the need for major reforms in the education system, ठीक। अब बता मोला both true and are correctly explanation है, both true but are does not explanation है,
अ ट्रू आर फॉल्स, अ फॉल्स आर ट्रू। चलो बताओ। हाँ, वेरी गुड, दोनों सत्य है, मार सही व्याख्या। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फुल फॉर्म। ठीक है, चलो और कुछ नहीं बताने लायक इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ता है ना। चलो एला बताओ। प्रमुख परिवर्तन एनसीएफ 2023 के अंतर्गत प्रमुख परिवर्तन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, बढ़िया। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ओके। केवल वार्षिक परीक्षा प्रणाली, केवल वर्ड आते ही देखते काट दो। लचीला पाठ्यक्रम, ओके। राइट है, राइट है, ये नेगेटिव है भैया, ये राइट है। समझ में आते? हाँ, 1 2 4 राइट आंसर, बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, सही व्याख्या देख लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते। अब एला नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो बताओ, कथन कारण वाले प्रश्न भैया एकदम ध्यान से देखो। 2026 के पैटर्न में प्रश्न आए हैं 2025 में। वर्ष 2026 तक कई राज्यों में एनसीएफ 2023 आधारित पाठ्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू होने की संभावना है। अब यहाँ थोड़ा से सॉरी 25 में मैं थोड़ा से बस क्वेश्चन चेंज करे हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है जो है मॉडरेट कर दें बस थोड़ा सा। ऐसा प्रश्न आए हैं 2025 में, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों एवं मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब ये है थोड़ा शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन ला, थोड़ा समझिए। ठीक है, ये डेली न्यूज देखते सब चीज मनते ला। हाँ, चलो बताओ। नहीं नहीं नहीं, एक बार वो अच्छा से पढ़ो। ठीक, करेंट अफेयर से रिलेटेड है क्वेश्चन, हाँ मिक्स कर दो मैं। वेरी गुड, दोनों सत्य और मार सही व्याख्या है। एकदम कुछ नहीं है भैया, बस जानना बस है। एनसीएफ 2023 ला जानतो ना, ऑटोमेटिक बच्चा मन के हित में जाके क्वेश्चन ला पूछना है, कथन और कारण ला जानना है, समझना है। थोड़ा से रुक के ठहर के बार बार पढ़ो, प्यार से समझो, प्यार से हल करो। ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है ना, प्यार से हल करना है। ठीक, चलो आंसर मिल गया ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ, चलो प्रश्न 8वां देखो। कूट आधारित है सामाजिक व्यवहार, एनसीएफ 2023 विद्यार्थियों में निम्न गुण विकसित करना चाहता है। चलो देखो, सहानुभूति, सहयोग, आलोचनात्मक चिंतन, सामाजिक अलगाव। अब एला बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सामाजिक जो अलगाव है ना, नेगेटिव वाले काट दो। सामाजिक अलगाव थोड़ा ना रखना है भाई, सामाजिक लगाव रखना है ना। लड़का मन जो है वो पढ़त लिखत काबर है, हमन जो है विद्यालय ला लघु समाज कथन कौन की सब ये चीज ला जॉन डीवी की से पढ़ाओ ना। मैं तुम्हारा ला बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाऊँ, यूट्यूब में ही पढ़ाऊँ, सब फ्री है, जाके देखो, है नहीं। चलो इतना समझ में नहीं था, 1 2 3 राइट आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? चलो स्क्रीनशॉट ले लो एला। हाँ, एक हर चीज से क्वेश्चन पूछते, ठीक है। हाँ, चलो अभी मातृभाषा से थोड़ा से प्रश्न है। एनसीएफ 2023 प्रारंभिक कक्षा में मातृभाषा आधारित शिक्षण का समर्थन करता है। हाँ, बताऊं तुम्हारा, क्योंकि बच्चे अपनी परिचित भाषा में अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। भैया नेगेटिव वाले क्वेश्चन भी ला भी, हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारे में नेगेटिव वाले क्वेश्चन भी लाऊं। ठीक है, चलो तैयार है वैसे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ बोला। ठीक, चलो एला बताओ। हाँ, 2005 सॉरी 2005 बोलता हूँ मैं। ये रहते हमार 5 साल की उम्र तक, 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष मतलब कि सॉरी 5 वर्ष भी नहीं गा, 5वीं क्लास तक, सॉरी 5 वर्ष का तो मैं हुआ 5वीं या फिर 8वीं, ज़्यादा 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 मतलब कि बिहार क्षेत्र है जिसे कि अपन बोल सकते कि गांव वाले एरिया ज़्यादा है, तो 8वीं क्लास तक। और ये थोड़ा से यहाँ पे शहरी इलाका है ना, उनमें 5वीं क्लास तक मातृभाषा में, मतलब क्षेत्रीय भाषा। हम छत्तीसगढ़ी हरन, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में लड़का मन ला सिखाबो, ऐसे टाइप में काबर के वही भाषा हम सीखी, और बीच बीच में हिंदी इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी मतलब उपयोग करना है, लेकिन ज़्यादा करके सिखाना का में है
छत्तीसगढ़ी भाषा, ताकि लइका ला वहाँ पे स्कूल आए मन लगे, प्यार मिले, ओला सहानुभूति रहा है नहीं। अवे कब हुई जब एक टीचर के अंदर ये सब गुण हुई, समझ में इस नित्य कर सकती। चलो हाँ, क्लियर हुआ ना, बढ़िया। लास्ट प्रश्न में आते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। चलो लास्ट प्रश्न है कूट वाले। ऐसा प्रश्न लाऊं, वन लाइनर प्रश्न तो बहुत जन मन कराते हैं, कूट वाले प्रश्न मोल डिमांड आ रही भैया, फ्री में पूरा कूट वाले वो कथन कारण वाले। चलो हाँ, एनसीए 2023 का उद्देश्य क्या है? रचनात्मकता का विकास, परीक्षा तनाव कम करना, जीवन कौशल विकसित करना, केवल अंक आधारित। चलो मोल पता है, हाँ, केवल वर्ड आगे मतलब काट देना है, बाकी सब सही है नहीं। एलिमिनेट मेथड सिखा लो, कथन कारण कूट वाले ट्रिक भी बता लो मैं तुम्हारा, बढ़िया है। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और डिमांड करो, हर डिमांड आपका पूरा होगा। चलो हाँ, मजा आ गया भैया। हाँ चलो मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, चैनल सब्सक्राइब करूँ है ना, शेयर जरूर कर दो। अपन सोना बाबू जानू अपन बेस्ट फ्रेंड बनकर, और जो शिक्षक बनना चाहते हो मन पर एक क्लास जो है वो शिक्षक कैसे बनते, कैसे होना चाहिए, सब चीज़ के बारे में जाने न मना। नेक्स्ट वीडियो में जानबो पूरा एक्ट के बारे में, मतलब कि कानून के बारे में। ठीक है, मिलता नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।